हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड अगर देखा गया तो जिस टॉपिक के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। कुछ ही घंटों के बाद हम लोग को ये सारी चीज़ें हमारे सामने होती हुई देखने को मिलने वाली है। एंड ये जो भी बातें हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके पहले इतिहास में क्या हुआ था जब भी इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही थी, ठीक है, तो ये पूरा अभी तक का जो मतलब बोलते हैं ना क्या क्या चीज़ें हुई है घटनाक्रम, वो मैं आपके सामने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट तो करेंगे फॉर्मेलिटी के साथ। मतलब हमारे इंडियन मार्केट की ओपनिंग कैसे रहेगी। आज के दिन एक्सपेक्टेड था गैप डाउन ही ओपन हो सकते हैं, इसके चांसेस ज़्यादा थे, ठीक है, गारंटी तो नहीं होती कुछ भी। तो हम कह सकते हैं टोटल जो परफॉर्मेंस रहा है लगभग 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। देखने के लिए ऐसा लगता है कि ठीक है 100 पॉइंट, बट ये 100 पॉइंट करते 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 अगर हम देखेंगे टॉप लेवल से, अब हमारा बाजार भी लगभग 2.5% तक नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, बाजार एक आध दिन मतलब बहुत बड़ा गिरना ये बहुत ही रेयरली देखने को मिल जाता है, बट ऐसा जो मतलब बोलते हैं ना थोड़ा सा नेगेटिविटी जो रहता है वो ऐसे ही होता है, धीमे 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 करके 100 ऐड करके ऐसे नीचे लेकर आ जाता है। एनीवेज, आज के दिन की बात करें, एक्सपेक्टेड क्यों था, क्योंकि अमेरिकन बाजार में कल के दिन तो कुछ ज़्यादा ही गिरावट हो गई। लगभग 1% की गिरावट, 373 पॉइंट्स की गिरावट यहाँ पे अमेरिकन बाजार में देखने को मिली है। एंड उससे भी खतरनाक गिरावट नैस्डैक में हम लोग को देखने को मिली। अमेरिकन बाजार की जो भी गिरावट होती है, ये ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ कि हमारे बाजार की जो ओपनिंग होती है उसको 90% तो वो तय यूजुअली कर ही देती है। तो एक्सपेक्टेड था कि जोश के साथ ओपन होना बहुत ही मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। एंड वैसे ही कुछ होते हुए देखने को मिला कि गैप डाउन हम लोग को शुरुआत देखने को मिला। एंड उसके बाद अगर हम लोग कहें तो मार्केट में कुछ ज़्यादा जोश हम लोग को देखने को नहीं मिला। पूरे टाइम तक हम कह सकते हैं बाजार में हम लोग को हैमरिंग ही ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है दोस्तों, गिरावट के पीछे का रीजन तो अगर देखा गया तो अमेरिकन बाजार गिरा है। एंड अमेरिकन बाजार क्यों गिरा है इसके पीछे का रीजन तो कल हम ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुके हैं। यस, जैक्सन होल की बैठक की अगर हम लोग बात करें, मीटिंग की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो पॉवेल जी यहाँ पे क्या बोलेंगे उसी के ऊपर हर किसी का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे जो वैलिड डाउट लोगों के जो दिमाग में यहाँ पे आए हैं वो हम लोग यहाँ पे धीमे धीमे करके कवर करने की भी कोशिश यहाँ पे ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले एक अच्छा सवाल यही पूछा गया था कि मतलब जब भी इस प्रकार की घटनाएं होती है, जब भी पॉवेल जी का स्पीच होता है, कोई भी पकड़ लेना, एफओएमसी की भी अगर हम लोग बात करें, यूजुअली प्रेशर ही हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो ऐसा ही क्यों, तेज़ी क्यों नहीं होती है? तो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है कि प्रेशर क्रिएट करना बहुत सिंपल चीज़ होती है। अगर आपको मैं इसके पहले भी ये पॉइंट बोल चुका हूँ, कौन सा, कि अगर मैं आपको 100 पॉजिटिव पॉइंट्स लेकर आ जाऊँ, बता दूँ ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है करके, बट अगर मैं बस आपको एक दो नेगेटिव पॉइंट्स बता दूँ, बिलीव मी, मार्केट वो एक दो नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा रिएक्ट कर लेता है क्योंकि लोग इजीली डर जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। प्लस उसी के साथ साथ जब भी इस प्रकार की घटनाएं इसके पहले भी हुई थी, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी कि बाजार में बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला था। तो आप मुझे बताइए कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है, तो क्या आप ऐसे अनसर्टेनिटी के माहौल में इतने कॉन्फिडेंट होकर क्या आप बड़ी पोजीशंस क्रिएट करोगे? ऑब्वियसली नॉट। तो इसीलिए जो बियर वाले होते हैं वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस में हम लोग को ऐसा देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि इतिहास की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो जब भी ये जैक्सन होल की मीटिंग देखने को मिली, अगर आप उसका इतिहास उठाकर देख लेना तो यूजुअली बाजार में हम लोग को उसके बाद गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड ज़्यादा दूर भी जाने की जरूरत नहीं। अगर हम लोग पिछले ही बैठक की बात कर ले, मतलब अभी 2023 चल रहा है, 2022 की अगर हम लोग बात कर ले, तो इसके पहले की बात कर ले, मतलब जो मीटिंग हुई थी वहाँ पे तो पॉवेल जी एकदम ही जोश में थे और उन्होंने इतना ज़बरदस्त, मतलब बोलते हैं ना कि मार्केट कैसे एक्सपेक्ट करके चलता है। एंड मार्केट का एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि आप कुछ अच्छा बोलो, अच्छा बोलो, मतलब अभी इन्फ्लेशन प्रॉब्लम है, हर किसी को पता है। एंड लास्ट टाइम भी इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम था, बट लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि अभी आप इतना फटाफट रेट हाइक कर रहे हो, थोड़ा सा स्पीड स्लो कर दो करके, बट नहीं, पॉवेल जी तो पिछले टाइम सनी देओल बन गए एंड उन्होंने तो सीधा बोल दिया, हम तो बिल्कुल भी नहीं, हम तो इन्फ्लेशन को तो पूरी तरीके से यहाँ पे फाइट करते ही रहेंगे, करते रहेंगे। कोई भी, मतलब उन्होंने तो ये हिंट दे दिया कि आप भूल जाइए रेट कट या फिर जो रेट हाइक बढ़ रहे हैं उसको हम लोग रोक देंगे करके। एंड ऐसा स्पीच उन्होंने ज़बरदस्त दे दिया। पिछले टाइम की मैं बात कर रहा हूँ कि बाजार तो मतलब 1000 पॉइंट वहीं पे तोड़ दिया उन्होंने। ये पिछले टाइम की बात यहाँ पे हुई थी, ठीक है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। तो आप मुझे बताइए, इस प्रकार की जब घटनाएं होती है कौन बाइंग करके चलेगा? ठीक है, तो इसलिए जो बियर वाले होते हैं उनको इजी पड़ जाता है कि चलो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं आराम से। देखिए, ये जो कल के दिन अमेरिकन बाजार ऑलमोस्ट 350-400 पॉइंट जो गिरा है, रफली पकड़ लेना, ठीक है, तो वो थोड़ी ना कोई पॉवेल जी की स्पीच के चलते गिरा है। स्पीच तो आज होगी, बट फिर भी हाँ, स्पीच का जो डर है कि
लोगों को पता है 100 में से स्पीच अगर उठा कर देख लेना 95 टाइम्स तो उल्टा फुल्टा ही बोलेंगे, ठीक है। एंड वैसे भी देखा कि मैंने कल भी आपको बोला था कि कोई ऐसा थोड़ी ना एनर्जेटिक बातें करेगा, सब ठीक है करके, कुछ नहीं होगा करके, अभी तो हम लोग नोट छापेंगे करके, ठीक है, ऐसा लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे, ऐसा थोड़ी ना कोई बोलेगा। तो यूजुअली क्या होता है कि हम लोग थोड़ा ओवर एक्सपेक्टेशन लेकर चलते हैं एंड उसका भी हम लोग को खामियाजा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ठीक है, तो यही चीज़ फिलहाल अभी तक हम लोग को देखने को मिली है एंड इसी का आउटकम अगर हम लोग निकाल दें तो यही देखने को मिल जाता है कि अमेरिकन बाजार में यूजुअली हम लोग को जैक्सन होल स्पीच के वक्त प्रेशर ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें, पूरी दुनिया का फोकस पॉवेल जी के स्पीच के ऊपर ही रहने वाले। देखिए सेंट्रल बैंक के जो हेड रहते हैं वो सभी वहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेंगे। ईसीबी के जो प्रेसिडेंट है उनका भी स्पीच जो रहेगा वो भी इंपॉर्टेंट रहता है, बट अल्टीमेटली बाजार का जो मेजर फोकस है वो डाउ जोन्स मतलब पॉवेल जी क्या बोलते हैं उसी के ऊपर रहेगा, क्योंकि डाउ जोन्स उसके चलते जैसा रिएक्ट करेगा, मान लीजिए कि पॉवेल जी ने कुछ ज़्यादा नेगेटिव नहीं बोला, एकदम ज़बरदस्त तेज़ी आ गई, ठीक है, चांसेस कम होते हैं, जीरो तो नहीं बोल सकते, पूरे दुनिया भर के बाजार आप देख लेना, ऐसा ही चीज़ें यहाँ पे चलता है। सो ये आज के दिन की अगर हम लोग बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन रहने वाला है। कल के दिन तो बस डर के चलते गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, देखिए पॉवेल जी की और भी प्रेशर ज़बरदस्त रहने वाला है। अभी किस बात का प्रेशर, कि अगर हम लोग बात करें इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ते जा रहा है और ऐसा मतलब बोलते हैं ना, लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ना ये अच्छी बात नहीं होती है, आपका इकोनॉमी पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। सो अगर हम लोग यहाँ पे इसी से रिलेटेड अगर मैं थोड़ा सा और पॉइंट बोल दूँ, कौन सा वाला, कि अगर यूएस का जो मॉर्गेज रेट की अगर हम लोग बात करें 22 साल के हाईएस्ट लेवल पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। कल की रिपोर्टिंग हम लोग को देखने को मिली थी, कितना 7.23%, 30 ईयर के फिक्स रेट की बात करें तो कितना 7.25%। अगर ये ऐसा ही चलता रहा, मतलब बोलते हैं ना, मैंने आपका गला बहुत ज़ोर से नहीं बट अच्छी तरीके से दबा है, बट अगर ये ऐसा ही लंबा चलेगा तो शायद से आप मर भी सकते हो। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी से रिलेटेड कल के दिन आपको पता ही है कि ये जो कंपनी आपको पता ही होगा, बेटर मॉर्गेज की बात करें, better.com के नाम से कंपनी जानी जाती है, वो भी हम लोग को अमेरिकन बाजार में इसकी शुरुआत होती हुई देखने को मिली। एंड क्या ज़बरदस्त शुरुआत हुई है, आप चेक कर सकते हैं, सीधा स्टॉक 95% क्रैश, यस, पहले दिन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, धाराशाही हो गया सीधा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस प्रकार का मतलब माहौल हम लोग को वहाँ पे देखने को मिला। अमेरिकन बाजार में ये चीज़ें होती है, आपको पता है, वहाँ पे कोई सर्किट्स हम लोग को देखने को नहीं मिलते, ना तो लोअर सर्किट ना तो अपर सर्किट। स्टॉक एक ही दिन में खत्म भी हो सकता है, एक ही दिन में कितना बढ़ना है उतना बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। अगर हम इन सभी चीज़ों को, डॉट्स को कनेक्ट करके अगर हम लोग देख ले, ठीक है, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऐसे सिचुएशन के साथ उनको यहाँ पे डील यहाँ पे करने। और ये तो एक जस्ट चंद छोटा सा एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दिया। ओवरऑल बिग स्ट्रक्चर की भी अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रेशर पॉवेल जी के ऊपर यहाँ पे फिलहाल तो रहने वाला है। देखिए इन्फ्लेशन तो प्रॉब्लम है, एंड पहले जो इन्फ्लेशन जैसे हुआ करता था कितना 8-9% के आसपास, जो इतना फटाफट गिरा कर 3% तक लाद दिया, ऐसा इतना नीचे कैसे आ गया, क्योंकि उसका जो बेस था वो बहुत ही टॉप लेवल का था, तो इसीलिए ईजी पड़ गया। अभी बहुत ही टफ रहने वाला है, राइट, एकदम नेक टू नेक रहने वाला है। अभी ये 3% से ये जो 2% की जर्नी है ना, अकॉर्डिंग टू द फेड का जो टारगेट है 2% का, वो टारगेट लेकर चल रहे, ये इतना हलवा नहीं होने वाला है। मतलब बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, सर 9 से 3 आ गया, इतना क्या मतलब टेंशन 3 से 2 आने के लिए, तो नहीं, अभी बेस बहुत ही टफ होने वाला है। इसको अगर धीमे धीमे करके अगर हम लोग इसको नीचे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही करके ये नीचे यहाँ पे खिसकने वाला है, ठीक है। सो ये अगर टारगेट 2% को ही लेकर अगर बैठ गए, मतलब आप इनडायरेक्टली समझ लेना कि ये इतना जल्दी मानने वाले हैं नहीं रेट कट से रिलेटेड। तो एंड रेट कट अगर नहीं होता, आपको पता है मार्केट ये शब्द सुनने के लिए तरसता है कि रेट कट कब होगा, एंड मार्केट इतना भी बेवकूफ़ नहीं कि डायरेक्टली रेट कट हो जाए करके, एटलीस्ट आप रेट जो बढ़ा रहे हो उसको रोक दो पहले, ठीक है। एक बार गाड़ी ऐसा न्यूट्रल गेयर में चली गई, देन मार्केट समझ में आ जाता है कि इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये क्या कर रहे हैं करके, सिचुएशन कैसे चल रही है, फिर समझ में आ जाता है, एक माहौल बन जाता है कि बॉस रेट कट के इशारे बन रहे करके, एंड मार्केट उससे पहले ही आप चार्ट पैटर्न पे देख लोगे तेज़ी दिखाना स्टार्ट कर देता है। सो ये चीज़ें हम लोग को आज के दिन यहाँ पे ज़रूर देखने को यहाँ पे मिलेगी। पॉवेल जी की स्पीच की बात करें तो हाँ, अब आ जाते हैं एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ कि टाइमिंग, कि इनकी स्पीच कब रहेगी। सो अमेरिकन बाजार के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो जैक्सन होल स्पीच जो रहने वाला है, गूगल पे सर्च किया तो बताया जा रहा है कि पॉवेल जी का जो स्पीच रहेगा, देखिए मीटिंग तो बहुत लंबी चलेगी, बट पॉवेल जी की स्पीच रहने वाली है 10 बजे के आसपास। 10 बजे मतलब कौन सा, रात के 10 बजे नहीं, अमेरिका में सुबह के 10 बजे के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, मतलब अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया की, तो 7:30 शाम 7:30 बजे के आसपास आप ज़रूर चेक कर लेना, आपको ये ज़रूर चीज़ें देखने को मिलेगी। बताने का मेजर मकसद क्या है कि अमेरिकन बाजार जब चल रहा होगा, पॉवेल जी की स्पीच भी हम लोग को तभी देखने को यहाँ पे मिलेगी। बहुत लंबी चौड़ी कोई स्पीच नहीं होती है, छोटा सा ही स्पीच यहाँ पे रहेगा, एंड फोकस क्या रहेगा कि वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्या बोलते हैं वो देखने पे ऊपर फोकस रहेगा, और हिंट निकालने की कोशिश करेंगे कि वो इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड क्या, मतलब इनडायरेक्टली बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बढ़ेगा या फिर गाड़ी थोड़ी रुकेगी, ठीक है। तो ये
मार्केट इसका अनुमान लगाने की कोशिश यहाँ पे करेगा। सो ये सारा जो खेल है ना, ये आज ही के दिन हम लोग को शाम को ड्यूरिंग द मार्केट अमेरिकन बाजार चलेगा ना, तभी देखने को मिलेगा। हाँ, इसका जो भी आउटकम रहेगा अमेरिकन बाजार का, वो तो हम लोग को चार्ट पे देखने को मिलेगा, और हमारे बाजार पे क्या असर होगा उसके लिए तो हम लोगों को फिर सोमवार के दिन का ही इंतजार करना यहाँ पे पड़ने वाला है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दोस्तों, सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। समरी के फॉर्म में बस इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आज शाम को हम लोग चेक करेंगे कि वो क्या बोलते हैं करके। देन डाउ जोन्स के ऊपर फोकस यहाँ पे रहेगा कि कैसा चलता है करके। लास्ट टाइम तो 1000 पॉइंट गिरा दिया था। इस वक्त की बात करें तो इसमें से ऑलमोस्ट चलो राउंडेड फिगर 400 पॉइंट तो कल के ही दिन गिरा दिए, तो क्या और 600 पॉइंट का पेंडिंग गिरावट हो जाएगा? सो ये देखने वाली बात होती है। बट येस, इसके चांसेस कम है। चांसेस मतलब इस वक्त की पॉवेल जी की जो कमेंट्री रहेगी, जैसे मैंने बोला ना कि लास्ट वक्त तो एकदम जोश में ही थे, सनी देओल ही बन गए, ठीक है, तो मार्केट को ही तोड़ डाला। तो इस वक्त अगर मैं अपनी पर्सनल बात आपके सामने रख दूँ तो शायद से वो इतना स्टंट ना करे, शायद से, ठीक है, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, बट शायद से वो इतना स्टंट ना करे, क्योंकि मैंने बोला ना कि सिचुएशन थोड़ी सी नाजुक है कि अब ऐसा मतलब बोलते हैं ना कि वो फंस चुके हैं वो भी बीच में, कि ऐसा जो अभी हम लोगों ने रेट्स भी देख लिए इतना हायर लेवल पे देखने को मिल रहा है, तो एकदम संभल कर बोलने की वो कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ आप ज़रूर आज के दिन आप विटनेस यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है जिसको आप चाहो तो स्टडी कर लेना। एंड दोस्तों इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कौन सी? यस, कल का दिन कौन सा है? सैटरडे। तो सैटरडे के दिन आपको पता ही है हमारा एक और चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल पे जरूर विजिट कर लेना, ठीक है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके भी ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो कल के दिन इस चैनल के ऊपर एक फ्री लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड होने वाले। ऑब्वियसली सारे लेक्चर्स ही यहाँ पे फ्री होते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको सिखाने के लिए। तो कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती से भी मिस मत कर लेना। एंड इस चैनल को भी पहली बार विजिट किया है तो चाहो तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब यहाँ पे कर सकते हो। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।